हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नाम की चर्चा लगातार तेज है। इस बीच रोहित ठाकुर ने मंत्री बने रहने की इच्छा भी जाहिर की है और कहा है कि पार्टी आलाकमान का हर फैसला मुझे मंजूर है। साथ ही कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उससे संतुष्ट हूं और मैं पूरी तरीके से उसे निभाऊंगा। तो ये जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा है वो पार्टी आलाकमान का हर फैसला मंजूर है, रोहित की तरफ से ये कहा गया है और अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि इनमें सबसे ऊपर जो नाम है वो रोहित ठाकुर का है। शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उनका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है और कहा है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। सोमवार को दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जो बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, उस बैठक में हिस्सा लेकर शिमला पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित जी, काफ़ी समय से लंबित थी ये बैठक, क्या था इस बैठक का एजेंडा? जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी समय से ये बैठक हमारी लंबित थी और पहले भी जो दुखद घटना हमारी पहलगाम में हुई थी उसके कारण ये मामला कुछ टल गया था। और ऐसा नहीं कि ये मात्र हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बैठक हुई है या वहाँ के लीडर्स को बुलाया गया। इससे पहले अन्य भी हमारे जो अन्य प्रदेश है, जो हमारी यूनिट्स है, वहाँ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको दिल्ली बुलाया गया और जो मैं समझता हूँ फीडबैक और विशेषकर संगठन को कैसे आने वाले समय के लिए और मजबूत किया जाए उसके बारे में एक चर्चा हुई। संगठन को आने वाले समय के लिए विशेषकर उन परिस्थितियों में कैसे हम ये पार्टी प्रमुख का फैसला ले, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से ये पद मैं समझता हूँ एक असमंजस की स्थिति में उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ होगी, यहाँ तक कि आपके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी आज की डेट में डिफंक्ट पड़ी है। तो इन सब बातों को लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई है क्या? तो आप जानते हैं कि परिवार के अंदर सारी बातें रहती है और निश्चित रूप में आने वाले समय में किस तरह से हमने 2027 का चुनाव फेस करना है, आने वाले समय में किस तरह से हमने पंचायत का इलेक्शन फेस करना, तो सारी बातें परिवार के माहौल में होती है। और निश्चित रूप में सबका ध्येय यही था कि किस तरह से हम अपने संगठन को मजबूत करें। ये भी जानकारी निकल कर आई कि कुछ जाहिर सी बात है, जैसे आपने परिवार का जिक्र किया, वो सरकार में भी होता है, कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हैं, क्या ये बात हुई है? सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मतभेद तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद के लिए मैं समझता हूँ कोई टॉलरेंस विद इन पार्टी नहीं होती है, लेकिन सबका ध्येय जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी आने वाले समय के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पार्टी और मजबूत हो, ताकि जो आने वाले समय की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसको हम बेहतर तरीके से फेस कर सकें।